श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सूतक काल शुरू हो गया है तो हमें कुछ चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कौन कौन से कार्य हैं कुछ विशेष करके जिन पे आप लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता ही है, अर्थात उन्हें आपको जब से सूतक काल शुरू हो जाएगा तब से लेकर के आपको ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना है। ठीक है, तो कुछ विशेष कार्य हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर कौन कौन से वो कार्य हैं जिसे हमें सूतक काल में नहीं करना है। सबसे पहले ही नंबर पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सूतक काल के दौरान आप लोग अपने घरों में किसी को अगर कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है, फिर भी कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि यात्रा करना जो सूतक काल है उस दौरान सुरक्षित नहीं माना गया है। फिर भी अगर बहुत इमरजेंसी है तो कोशिश करें कि जा करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस अपने घर को आ जाएं, क्योंकि सूतक काल में यात्रा नहीं की जाती, वर्जित होता है यात्रा करना। यात्रा करने में परेशानियां रहती, संकट का जो बादल रहते हैं वो कहते हैं हमारे सिर पे मंडराते ही रहते हैं। तो हमें यात्रा करने से बचना चाहिए सूतक काल के दौरान। ज़्यादा नहीं, केवल 9 घंटे आपको इस चीज़ से सुरक्षित रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो पूजन होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी देवी किसी देवता का कोई अनुष्ठान करना होता है, यह सभी कार्य सूतक काल में वर्जित होते हैं। यानी ना तो आप भगवान की मूर्ति छूना भी नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति को आपको छूना भी नहीं है, ना ही उनका पूजा करना है। इसीलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, देवी देवता के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको मोबाइल का प्रयोग कम करना है। ऐसा इसलिए कि क्या करेंगे, जब आप मोबाइल चलाएंगे तो उसमें अगर आप भजन सुनने के पर्पज़ से चला रहे तो अच्छी बात है, आप भजन सुनिए, किसी भी भगवान का, माता का, किसी का भी सुनिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और आपको नहीं चलाना है। जैसे ऐसे निषिद्ध वीडियो आ जाते हैं जो भ्रामक, जो हमें नहीं देखने होते सूतक काल में, लेकिन आपको दोष लगे, इससे अच्छा है कि आप मोबाइल का ही प्रयोग कम करें। कॉल आए, बात करें, फिर मोबाइल को रख दें। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथे नंबर पे आपको भोजन नहीं पकाना है। पकाने से तात्पर्य है कि जब आप पकाएंगे भोजन तो खाएंगे ज़रूर ही। तो ऐसे में आप भोजन मत पकाइए, क्योंकि सूतक काल में नुकीली चीज़ें जैसे सुई, धागा, कैंची, चाकू ये भी नहीं प्रयोग किए जाते। ग्रहण के साथ साथ सूतक काल में भी इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित होता है, तो इतना आपको नहीं करना है। इसी क्रम में कुछ लोगों को सूतक काल में राहत भी दी गई, अर्थात उन लोगों के लिए ये पाबंदियाँ नहीं होती। अब कौन कौन है जिनके लिए ये पाबंदियाँ नहीं होती है सूतक काल में? तो जैसे घर के छोटे बच्चे हो गए, वो सूतक काल में उनके लिए पाबंदी नहीं है, वो कर सकते हैं सारे कार्य ना सही, लेकिन हाँ, अगर बच्चा भूखा है तो उसे आप भोजन खिला सकते हैं, बच्चे को, सबके लिए नहीं। घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें दवा खाना होता है, रोगी लोगों को, बुज़ुर्ग हो गए वो लोग ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। जो रोगी है, घर में बीमार है, उसे भी भोजन करा के, क्योंकि उसे दवा खाना होता है, उसके लिए भी छूट रहती है सूतक काल में। और ऐसे इसी क्रम में जो हमारे घर की गर्भवती महिलाएँ होती हैं उन्हें भी ज़्यादा देर तक भूखे रहना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस क्रम में इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों के लिए छूट होती है। ये लोग सूतक काल में भोजन कर सकते हैं, जैसे चारपाई पे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं या लेट सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को यह सब नहीं करना है। केवल जो घर के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो रोगी हैं, जिन्हें दवा खाना है, और जो गर्भवती महिलाएं, वो लोग ही इस काल में इन कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि सभी के लिए ये छूट नहीं है। सभी लोगों को उतनी ही सावधानियां बरतनी है जितनी बताई गई हैं, बाकी को नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आप लोगों को सूतक काल के दौरान बरतने वाली सावधानियों को बताने का। बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से ज़रूर करिएगा, और ध्यान रखिएगा कि सूतक काल में ये जो निषेध कार्य है ना करें, अन्यथा आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।